जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आपकी भी उम्र अगर 35 साल से 45 साल के बीच है या आपके घर में, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में किसी भी व्यक्ति की उम्र 35 टू 45 एज बैंड के लिए है। हालांकि ये वीडियो तो हर एक व्यक्ति के लिए रिलेटेबल होने वाली है, लेकिन स्पेशली हम उनके बारे में बात करेंगे। आपके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग आपको कैसे करनी है। फाइनेंशियल प्लानिंग एक भारी भरकम वर्ड होता है जो काफी सारे लोगों को तो पूरी जिंदगी ही समझ नहीं आता है। आपको आज इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे टिप्स बताने वाले हैं, ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनका आपको ध्यान देना है, ताकि इन फ्यूचर में आपका जब रिटायरमेंट हो, आप एक अच्छे लेवल पर रिटायर हो, आपके पास में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो। दोस्तों, आपको प्रॉपर का प्रॉपर डिसिप्लिन रहना है। तो काफी सारे डाउट्स हैं आपके इस वीडियो में क्लियर होंगे। आपको इन चीजों को मानना है नहीं मानना है टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी देर ना करते हुए 35 टू 45 एज बैंड के लोगों के लिए क्या क्या टिप्स है, क्या क्या बातें हैं जिनको आपको फाइनेंशियली आपको फॉलो करना है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग हम आज करके देने वाले हैं। अगर आपकी एज बैंड है 35 साल से लेकर 45 साल तक, हालांकि अगर आपकी उम्र 35 साल से कम है या आपकी उम्र 45 साल से ज्यादा है तो भी आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट, काफी रेलेवेंट होने वाली है। तो मेक श्योर करें आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, ताकि आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के रिलेटेड बहुत सारी जो चीजें हैं वो पता लग जाए। हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का अर्थ क्या है, उसके मायने क्या है। क्योंकि अगर आप एक फाइनेंशियली सक्सेस, नॉर्मली तो व्यक्ति सक्सेस हो जाता है, लेकिन जब तक फाइनेंशियल सक्सेस नहीं हो पाता तो दोस्तों काफी सारा बर्डन उसके दिमाग में रहता है। फाइनेंशियल फ्रीडम भी आपके पास होनी चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड आप नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपने पूरी जिंदगी काम किया है, पैसा ही पैसा आपके पास था। तो इस तरह का आपका टारगेट अप्रोच होना चाहिए कि इन फ्यूचर में आपको किसी से हाथ ना फैलाने पड़े। अब हम 10 ऐसी इंपॉर्टेंट थिंग डिस्कस करेंगे जो आपके फाइनेंशियल्स के लिए, एज बैंड अगर आपकी 35 से 45 है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों हमारी लाइफ का। अगर हम बात करें, एक टेस्ट मैच होता है 5 दिन का, वहां पर एक बैट्समैन जो सेट हो जाता है, एक दिन खेल लेता है, तो उसके बाद में कितना कॉन्फिडेंस उस व्यक्ति का बढ़ जाता है। तो उसी चीज के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला काम दोस्तों जो आपको करना है, अगर आप 35 से 45 साल के बीच हो तो आपको रिव्यू करनी है। रिव्यू क्या करना है, आपके पिछले 10 साल जिंदगी में आपने जो भी किया दोस्तों, 25 साल से लेकर के 35 साल तक आपने जो भी काम किए हैं, आपने जॉब की है, आपने स्टडी की है, मैरिज की है, बिजनेस किया है, आपके लाइफ का एक्सपीरियंस, आपकी सेल्फ डिपेंडेंस, क्या क्या चीजें राइट की है और क्या क्या चीजें रॉन्ग की है। इससे क्या होगा दोस्तों, वैसे तो मेकर शुड नॉट बी चेकर, लेकिन फिर भी आपको अपनी लाइफ का रिव्यू नहीं करेंगे जब तक कैसे पता लगेगा कि मैं सही जा रहा हूं या गलत जा रहा हूं। इसके लिए आपको ऑब्जर्वेशन करनी है, कन्वर्सेशन करना है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे आपके ही सेम पीयर रिव्यू, पीयर लाइन के होते हैं। आपकी अच्छी अच्छी आदतें कौन सी थी, आपकी बैड हैबिट्स कौन सी थी। मान लीजिए ड्रिंक की थी, अल्कोहल की थी, स्मोकिंग की थी। आपका अप्रोच क्या है लाइफ के कि मुझे तो सादा जीवन, उच्च विचार जीना है, मुझे तो लग्जरी लाइफ जीनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट करनी है। दोस्तों, जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आपने पिछले सालों में क्या किया है और आप अपने करंट का वैल्यूएशन नहीं करेंगे, तो आगे के लिए किस तरह से आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करेंगे, मेंटेन करेंगे। अब बात करते हैं सेविंग की। दोस्तों, आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, उसको आपको सेव भी करना है। जो पैसा आपका सेव हो गया, उसके बाद में उस पैसे को इन्वेस्ट भी करना है। मान लीजिए आपको आपकी सैलरी आ गई आपके अकाउंट में और वो अकाउंट में ही पड़ी है, तो दोस्तों ये सेविंग है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। और आप कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए आपको सेविंग करने का या ना करने का। आपको अपनी इनकम इंक्रीज करनी है, खर्चे आपके घटाने हैं, इसके ऊपर भी एनालिसिस करना है। आजकल ऑनलाइन जमाना है, डिजिटल जमाना है, तो दोस्तों हर एक ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आप तैयार रहते हैं, खर्चा करने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत सारे ऐसे कंपलसरी आपको सेविंग करनी है, म्यूचुअल फंड में डालना है, सिप में डालना है, शेयर्स में डालना है। बहुत तरह के फैंसी आपके जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन आते हैं, उनके ऊपर पैसा आपको नहीं लगाना है। प्रोफेशनल हेल्प लेनी है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, मेकर शुड नॉट बी चेकर। दोस्तों, आपने जो कर दिया, जो करना था, लेकिन ये सही किया या गलत किया, इसके ऊपर आप ही को डिसीजन नहीं लेकर के किसी से चेक करवाना है। फाइनेंशियल प्लानर असिस्टेंट लेना है जो क्वालिफाइड होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, इंटीग्रिटी होती है, राइट डिसीजन देते हैं। उनका ये बिजनेस मॉडल होता है दोस्तों। पूरी लाइफ उन्होंने ऐसी ऐसी पढ़ाई की होती है कि वो 1 मिनट में बता देंगे कि भाई साहब आप गलत जा रहे हो, सही जा रहे हो। फैमिली में, आपकी जरूरतों में, आपके रेस्ट में,
आपके इंटरटेनमेंट में कितना टाइम मैनेज करना है। दोस्तों हर एक व्यक्ति के पास 24 घंटे ही होते हैं और हर एक व्यक्ति ने इस दुनिया को छोड़ करके जाना है, लेकिन आप उसको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, सो करके यूटिलाइज करते हैं या कैसे करते हैं, ये टोटली आप ही का डिसीजन है। इंश्योरेंस की बात हम करने वाले हैं। अगर आप 35 से 45 साल की उम्र के हैं दोस्तों और आपने अभी तक अपना इंश्योरेंस नहीं कराया है, बात करें हम फॉरेन की, विदेशों के अंदर क्या होता है, आपका इंश्योरेंस नहीं है तो आप वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते हो, आपका आई कार्ड ही रिन्यू नहीं होगा, आपको बहुत सारी फैसिलिटी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो इस चीज का ध्यान दें। इंडिया के अंदर अभी भी इंश्योरेंस की वैल्यू इतनी नहीं है, ह्यूमन लाइफ की वैल्यू। अगर आप नहीं रहते हैं, आपके पीछे से आपके ऊपर जितने पर्सन डिपेंडेंट है उनका क्या होगा, तो लाइफ अनसर्टेन है। इसके अलावा आपको दोस्तों कभी, आजकल हम हर चीज में जहर खा रहे हैं, कई बार ऐसे हेल्थ में इश्यू आ जाते हैं। अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपको हॉस्पिटल वाले दोस्तों कितना बिल बना करके देंगे। लाइफ आपको इंश्योरेंस, टर्म आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। किसी की फेवर करने के लिए आपको इंश्योरेंस नहीं लेना है। आपका एक फ्रेंड था, वो बोला कि मैंने अभी यार इंश्योरेंस स्टार्ट किया है तो मुझे यार एक पॉलिसी दे दे। आपको कितनी जरूरत है, आपको नीड बेस इश्यू करवानी है, वैल्यू आपकी कुछ मिस हैपनिंग होती है, कुछ इलनेस हो जाता है तो वो आपका दोस्त काम नहीं आएगा। वो तो बोल देगा भाई साहब यार इस इंश्योरेंस में तो ये कवर ही नहीं था, तो आपको इंश्योरेंस उस हिसाब से लेना है। अब बात करते हैं इमरजेंसी फंड की। दोस्तों इमरजेंसी कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। हम भगवान से दुआ करते हैं कभी इमरजेंसी ना आए, लेकिन आपको कुछ इमरजेंसी फंड के अंदर भी पैसा लगा के रखना पड़ेगा। आपको अपनी कैलकुलेशन करनी है। ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। दीज फंड शुड नॉट बी लॉक्ड। मान लीजिए आपने इमरजेंसी फंड के नाम पर 5 साल की एफडी करा ली, तो ये बिल्कुल बेकार है दोस्तों। आपको इस तरह से इन्वेस्ट करना है लिक्विड फॉर्म में, जो कुछ आपको कमाई भी करके दे, साथ में आपका पैसा भी कभी भी काम आ जाए। सेविंग बैंक अकाउंट में दोस्तों 2.5% 2.7% का मिलता है। आप फ्लेक्सी एफडी भी करा सकते हो, ज्यादा नहीं करा सकते हो तो पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है, वो भी आपको कम से कम 4% का ब्याज देते हैं। तो आपको इमरजेंसी फंड बिल्ड करना है, कभी भी जरूरत पड़े इस तरह से तैयार रहना है। और आपको एक ना एक दिन दोस्तों जब आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी तो आपको रिटायर भी होना है। चाहे आप जॉब करते हो चाहे बिजनेस करते हो, रिटायर होने के बाद में दोस्तों आपको चैन की नींद सोना है, अपने दोस्तों के साथ घूमना है। तो रिटायरमेंट कॉर्पस होना बहुत जरूरी है। स्टार्ट सेविंग फॉर रिटायरमेंट। आज ही आप अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ ना कुछ पैसा सेव करना चालू कर दें। अगर पहले से ही कर दिया है तो उस कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज करें। डिसिप्लिन मैनर में दोस्तों टाइम का फायदा उठाते हुए कंपाउंडिंग का फायदा उठाएं और आप अपनी वेल्थ बनाएं। स्टॉक आपको पता होगा दोस्तों, शेयर मार्केट ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन एक ना एक दिन तो चाहे शेयर हो चाहे इंसान हो, एक ना एक दिन तो उसे ऊपर ही जाना है। शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है तो म्यूचुअल फंड, ETF, NPS मतलब सेविंग और एफडी के बजाय कुछ ऐसी चीजों में डालें जो आपको अच्छी कंपाउंडिंग का बेनिफिट दे और रिटायरमेंट के टाइम आपको एक अच्छा फंड तैयार मिले। आप जो भी काम कर रहे हैं दोस्तों आपको मुबारक हो, लेकिन आपको ऐसे एफर्ट्स करने हैं कि आपकी इनकम इंक्रीज होती रहे। आपकी इनकम मस्ट इंक्रीज। आपको 10%, 5%, 2% जो भी आपको जॉब में जो मिलता है दोस्तों, अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन सभी चीजों के लिए, जॉब के लिए तो आप खुद काम करते हो, बिजनेस में आप खुद भी काम करते हो और स्टाफ से भी काम कराते हो, इन्वेस्टमेंट में आप अपने पैसे से काम कराते हो। जरूरत पड़े तो जॉब को चेंज कर दो, मूव कर दो अनदर प्लेस के अंदर। बड़े बड़े डिसीजन लो दोस्तों, कुछ नई स्किल्स लो, कोई नए सर्टिफिकेशन लो जिससे कि आपकी वैल्यू ऐड हो जाए, आपकी इनकम बढ़ जाए, ताकि इन फ्यूचर में आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम दोस्तों, आजकल एक तरह से अगर आप इनकम कमाते हो तो ये सफिशिएंट नहीं है। फाइंड अनदर सोर्स ऑफ इनकम। पार्ट टाइम इनकम ले लो दोस्तों। आजकल ऑनलाइन जमाना है, डिजिटल जमाना है। आप अपनी डेवलप करो एक स्किल, आप अपनी हॉबी को इनकम में कन्वर्ट करो। हम हमारा एग्जांपल दे दो दोस्तों, यूट्यूब में हमें पढ़ाने का बहुत ही शौक था, लेकिन आज भगवान की दया से 3,72,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। तो ये आपकी हॉबी को भी पूरा कर रहा है, आपकी इनकम को भी दे रहा है और लोगों का भी भला कर रहा है। तो बड़े बड़े डिसीजन लो, रिस्क लो। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है कि दोस्तों आप F&O खेलने लग जाओ, इंट्राडे खेलने लग जाओ, ड्रीम 11 खेलने लग जाओ। कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं होता है सक्सेस का। तो अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बना रखी है तो उसका रेंट आएगा, कोई किताब लिखें, एग्रीकल्चर इनकम कमाए, ब्याज की इनकम कमाए। सोशल मीडिया इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म है दोस्तों। किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मिलें, उससे पूछें कि सर हम किस तरह से क्या क्या काम सोशल मीडिया, हर एक बच्चे के, हर एक बुजुर्ग के हाथ में फोन है। तो आप अपनी सेकंड इनकम आप अपनी लाइन के हिसाब से, स्किल के हिसाब से जरूर तैयार करें दोस्तों।
बच्चों को मेंटेन करना आज के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाइल्ड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विदेशों वाला काम नहीं है। बच्चों को पैदा किया और हमने उनको घूमने के लिए खुला ही छोड़ दिया। तो आपको अपनी प्रायोरिटीज डिफाइन करनी पड़ेगी। आजकल की पढ़ाई दोस्तों LKG, UKG, प्राइमरी में भी लाखों रुपए लग जाते हैं। पहले क्या होता था, 1 लाख रुपए में बच्चा 1 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक पढ़ लेता था, हालांकि ग्रेजुएट भी हो जाता था। लेकिन आज 1 लाख रुपए आपके LKG, UKG में लगते हैं और स्कूल, कॉलेज, डिग्री, डिप्लोमा का तो दोस्तों इतना पैसा लगेगा कि भूल जाओ। तो आपको पैसा सेव भी करना है, इन्वेस्ट भी करना है, अर्न भी करना है और बच्चों को एजुकेट भी करना है। तो इस तरह का आपको दिमाग में लेकर के चलना है ताकि बाद में आपको एकदम बर्डन ना पड़ पाए। मकान, रोटी कपड़ा और मकान दोस्तों हर एक व्यक्ति का सपना होता है। तो आपको मकान खरीदने के चक्कर में ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। सबसे पहले तो आपको क्लैरिटी लेनी है कि आप फ्यूचर में कहां रहना चाहते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप गांव से चले गए शहर के अंदर और शहर में आप भर रहे हैं अपना रेंट, तो आप कहते हैं कि मैं तो EMI भर दूंगा और अपना यहाँ पे मकान भी हो जाएगा। तो आपको उस हिसाब से ज्यादा पैसे भी नहीं स्पेंड करने हैं दोस्तों कि आपके पास मान लीजिए 10 लाख रुपए हैं, 1 करोड़ रुपए हैं और आप कहते हो ये तो सारा मैं यहीं लगा दूं। कभी भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को एक ही जगह पर ना करें। रेंटल कई बार भी चीपर हो जाता है, लेकिन फॉरेन के अंदर प्रॉपर्टी को खरीदना ही अच्छा रहता है। आप अपनी कैलकुलेशन करें EMI की और रेंटल इनकम की। हालांकि दोस्तों प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो उसका रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि धरती माता लिमिटेड है और आपको कुछ ना कुछ देकर ही जाएगी। लेकिन आप ऐसे भी ना करें कि आप EMI ट्रैप के चक्कर में फंस जाएं, क्योंकि मकान बनाओ अच्छी बात है, लेकिन अपना थोड़ा सा वर्किंग करके ही आपको मकान बनाना है। वेल्थ बिल्डिंग दोस्तों एक ऐसा स्टेज आता है जब आपको कुछ वेल्थ बनानी पड़ती है। ट्राई टू फोकस ऑल द पॉइंट एंड मेक वेल्थ बाय इन्वेस्टमेंट एंड यूजिंग पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मैंने आपको बताया आज 1 लाख बढ़कर के 1.5 हो गया, अगला ब्याज 1.5 पर मिलेगा। तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट जरूर उठाएं। रिस्क टेकर आर द मनी मेकर। दोस्तों रिस्क है तो इश्क है। आप अपना पोर्टफोलियो है वो इस तरह से बनाएं कि 6, 7, 5 जगह पर आपका पैसा हो। गोल्ड में हो, रियल स्टेट में हो, क्रिप्टो में हो, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, FD में। ये मैंने आपको बताया गोल्ड, म्यूचुअल फंड, शेयर, रिटेल, क्योंकि हर एक चीज का अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है कि बाद में आपको पछतावा ना हो कि मैंने ये चीज नहीं की थी। हमारा तो सिर्फ इतना सा ही काम है दोस्तों कि आपको एजुकेट करना, आपको गाइड करना, बाकी आपका डिसीजन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो दोस्तों 35 से 45 साल के हैं या उससे कम या ज्यादा हैं, तो भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।